स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम इस वक्त मौजूद हैं किरण चौधरी जी के पास, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। मॉनसून सत्र में क्या इश्यूज रहेंगे जिन पर ये चर्चा करेंगे। इसके अलावा जिस प्रकार पेपर लीकेज का मामला कांग्रेस उठा रही है, सभी मुद्दों पर इनकी राय जानेंगे। मैम, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद भैया। बात यह है कि विधानसभा सत्र जो है उसकी अवधि तो बहुत ही छोटी है और इश्यूज जो हैं सरकार के खिलाफ इतने सारे हैं। सो एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होने के नाते जो हमारा फ़र्ज़ है उसका हमने काम तो पूरा करा है, लेकिन अब देखना पड़ेगा ये कितने इश्यूज को लगने देते हैं और उसके ऊपर चर्चा करवाते हैं। मुझे तो कुछ लगता नहीं है कि कुछ निकलने वाला है, क्योंकि हमेशा से जो है ये चर्चा से सरकार जो है भागती नजर आती है। आप हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क करते रहते हैं। इस बार रिसर्च वर्क में आपके क्या निकल कर आया है? एक ऐसा इशू है जो पूरे हरियाणा के लोगों को उससे बहुत संबंध रखता है। ख़ास तौर से जो है ये हरियाणा के अंदर अब इन्होंने एक स्कीम शुरू कर रखी है, परिवार पहचान पत्र, जिसके ज़रिए ये सारा का सारा डाटा कलेक्शन हो रहा है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इन्हीं की अपनी एक एजेंसी है जिसका नाम है सिटीज़न रिसोर्स इंफॉर्मेशन एजेंसी, क्रिड जिसको कहते हैं। उसने आईटी डिपार्टमेंट को, हरियाणा के आईटी डिपार्टमेंट को अर्ज करा है कि आप जो है, ये एक इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर पूरी तरह से डाटा की लीकेज हुई है। और डाटा लीकेज का मतलब आप जानते हो कि फिर तो सिटीजन्स के हर चीज़ के साथ खिलवाड़ होगा। आपका का पूरा डाटा उसमें होता है। पैन कार्ड आपका है, आधार कार्ड है आपका, कितनी आपकी संपत्ति है, कितनी आपकी कमाई है, ये सारा का सारा ये डाटा अगर चोरी हो जाता है तो ये हैक जो है गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, आप जानते हो। तो इन्होंने, क्रिड ने ये इशू जो है फ्लैग करा है आईटी डिपार्टमेंट को कि आपने क्या ऐसे मेजर्स लिए हैं जिससे ये सिक्योरिटी ब्रीच जो हुई है ये आप कैसे इसको ख़त्म कर रहे हो। तो ये जो पीपीपी ये जो इन्होंने चालू कर रखा है, ये ऐसा स्कीम बना दी है इन्होंने कि कोई भी एक रुकी ये जो है हैकर है ना, रुकी हैकर, रुकी का मतलब जो है जो बिल्कुल ही आम हैकर, कोई जो बहुत ही जानता है हैकिंग के बारे में, वो नहीं, कोई भी आम हैकर इसको जो है इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर जा सकता है और आपकी सारी की सारी डिटेल्स निकाल सकता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि मैंडेटरी बना दिया है ये परिवार पहचान पत्र, इन्होंने मैंडेटरी बना दिया है कि इसको जो है रजिस्टर कर, आपकी टाइटल डीड्स जितनी भी हैं, लैंड्स की टाइटल डीड रजिस्ट्री के लिए मैंडेटरी बना दिया है। तो ये जो है, अब ब्रीच ऑफ डाटा पहले ही हो गया है, अब ये मैंडेटरी सारा बना दिया, पहले ही सारे सिस्टम्स जो है, फॉर एग्जांपल अंत्योदय योजना जो केंद्र की है वो वहाँ पर है, यहाँ पर ये दूसरी योजनाएं शुरू कर रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। ये इस तरह से ये जो डाटा कलेक्शन करा जा रहा है, खास तौर से अभी जब ये सामने ये सारी ये बात आई है पेगासस की, हमने देखा कि किस तरह से जासूसी करी जा रही है, किस तरह से जो है लोगों के उसके अंदर घुसा जा रहा है उनका पता लगाने के लिए। तो ये आम आदमी के लिए भी ये तो बहुत घातक हो सकता है। तो मैं इसके ऊपर पूरा का पूरा अध्ययन स्टडी कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं एक पूरी स्टेटमेंट भी दूंगी, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये बहुत ही गलत तरीके से करा जा रहा है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैम, परिवार पहचान पत्र को लेकर हरियाणा सरकार तो खूब पीठ थपथपा रही है कि इसका बहुत लाभ है। वो तो अगर हाँ पीठ थपथपा रही है तो इनकी खुद की एजेंसी, एक क्रिड जो एजेंसी है, इनसे पूछिए उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट को कैसे फ्लैग करी है ये कंसर्न कि आपकी इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी ब्रीच उसके अंदर हुई है और उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे फॉलो अप नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है आपकी जितनी डाटा जो आपसे पूछा जा रहा है वो सारा का सारा जो है वो हैक हो सकता है, वो चोरी हो सकता है। और चोरी होने के बाद तो फिर आप समझ सकते हो कि कोई भी उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। क्या आम आदमी कहाँ कोर्टों के अंदर धक्के खाता फिरेगा। हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को कि जो ये पेपर लीकेज का मामला है सीबीआई को जाए। आप क्या कहेंगे? मैंने तो कल ही मांग करी थी कि सीबीआई को जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई की जांच के बिना जो है जो असली इसके कर्णधार हैं उनका पता नहीं चलेगा। रफा दफा करके सरकार जो है हमेशा से, जैसे ये बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं उसके ऊपर वो पर्दा डाल देती है, वो इसी तरह से हो जाएगा। इसका सीबीआई जांच होगी तभी पता चलेगा कि इतनी, मतलब ऐसा पेपर लीक कैसे हुआ। आप ये भी समझने की बात है कि पेपर लीकेज ही खाली एक सवाल नहीं है, कितनी प्रताड़ना उन बच्चों को हुई है जो बेरोजगार घूम रहे हैं,
जिनके पास कुछ भी नहीं है, इतने महीनों से वो उन्होंने सालों से तैयारी करी होगी, उनकी कितना खर्चा हुआ होगा सारा का सारा, और पेपर लीक इस तरह से हो जाता है। तो सरकार का क्या औचित्य रह जाता है अगर इस तरह से पेपर ही लीक होने लगे हैं। एक पेपर इनका लीक थोड़ा ना हुआ है, अब पिछले 7 साल में पता नहीं अनगिनत पेपर जो हैं वो लीक हुए हैं इनके। तो ये सरकार का कोई व्यवस्था है? सरकार तो चल ही नहीं रही। अब तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी सरकार को लिख कर देकर आया है, स्पीकर साहब को, कंवरपाल गुर्जर जी को। सारे कल रेजुलेशन पास किया गया कि इसके लिए नकल रोकने के लिए सख्त कानून होना चाहिए। नकल रोकने के लिए सख्त कानून होना चाहिए, तो 7 साल से आप सो रहे थे? आप मुझे ये बताइए, जो हुआ है ये कमीशन आयोग के अंदर सब दुनिया जानती है। उनके जो चेयरमैन है उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे थे, ये मैं नहीं कह रही, सारी दुनिया जानती है सारा का सारा। और अब जो है खाना पूर्ति के लिए आप एक जो बिल लेके आ रहे हो कि उनके ऊपर कड़ी सजा होगी, फला होगा दिखड़ा होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो है आपको सीबीआई जांच इसकी करवानी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए, और जो इसके कर्णधार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। विधानसभा के अंदर आपने कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कितने प्रश्न लगाए? क्या आपके कितने प्रश्न इसमें आए हैं लॉर्ड ड्रा में? विधानसभा के अंदर 20 प्रश्न लगाए हैं मैंने। मैं प्रश्न जो हैं पूरे हरियाणा के से जो संबंधित जो मेजर बर्निंग इश्यूज हैं उसके ऊपर मैं प्रश्न लगाती हूँ। खाली एरिया संबंधित मेरे प्रश्न नहीं होते, क्योंकि मेरे पास लोगों के जगह जगह से फ़ोन आते हैं और वो चाहते हैं कि उस बात को उजागर करा जाए। एक प्रश्न आज इन्होंने आज एक लगाया है, अब वो 20 प्रश्न मैंने दिए हैं, अब एक प्रश्न लगने से तो कोई काम चलने वाला नहीं है, आप जानते अगर हैं। चर्चा की जाए आपके प्रश्नों और की, उसके साथ साथ 9 जो हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए हैं बड़े अहम मुद्दों के ऊपर, जैसे हमारा, और एक ये एडजर्नमेंट मोशन दिया है हमारे किसान भाइयों के मुद्दे के ऊपर कि किस तरह से 8 महीने हो गए हैं, अभी तक जो है आंदोलन चल रहा है, आंदोलित किसान हैं, बुरे हाल हो रहे हैं उनके, और फिर उसके बावजूद जो है सरकार जो है उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और उनका समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है, और उनको प्रताड़ित करा जा रहा है, उनके ऊपर केस पे केस थोपे जा रहे हैं, सेडेशन के केसेस तक उनके ऊपर थोपे गए हैं। तो ये ऐसी जो कृषि प्रधान प्रदेश की सरकार है वो कृषि के ऊपर ही इतना जबरदस्त हमला बोल रही है, ये कहाँ की बात हुई? पर कृषि कानूनों को लेकर तो कांग्रेस पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव लाई थी जो धम से गिर गया था। नहीं, देखिए हमारे पास नंबर नहीं है, नंबर तो ब्रूट मेजॉरिटी तो बीजेपी की है, नंबर अगर हमारे पास होते तो हम ये नहीं होने देते। यही तो हमारा दुर्भाग्य है, और यही इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज बीजेपी सरकार जो है वो सत्ता में है। ये लेकर आए थे धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव ये लेकर आए जो केंद्र को इन्होंने भेजा। इससे बड़ी और शर्म की क्या बात होगी कि वो धन्यवाद उस चीज का कर रहे हैं जिससे सारा किसान भाई जो है उसकी बागवानी और उसका जो खेती है वो पूरी लुटने वाली है। ये धन्यवाद करके केंद्र को भेजते हैं। पर बीजेपी का तो ये कहना है, सरकार का भी ये कहना है कि एमएसपी दी जा रही है, तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बहुत लाभकारी है, कांग्रेस राजनीति कर रही है, रोटियां सेक रही है। अगर कांग्रेस क्यों रोटियां सेकेगी? ये आम जो वहाँ पे किसान भाई जो पड़े हुए हैं सारे के सारे टोल प्लाजा पे जो आंदोलन हो रहे हैं वो बेवकूफ हैं क्या? वो अपना रोजी रोटी के बारे में, अपना भला बुरा के बारे में नहीं जानते क्या? आप समझ रहे हैं? हम एक कांग्रेस पार्टी, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज और दायित्व बनता है कि हम जो बात गलत हो रही है उसको जो है सदन पटल पर लेकर आएं और उस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि ऑपोजिशन जो होता है, विपक्ष जो होता है, वो एक वॉच डॉग की तरह होता है। तो हम इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा तो ये लोगों का है, और ये खाली किसानों का नहीं है, ये हर वर्ग का है। किसान बर्बाद होता है तो मजदूर बर्बाद होता है, मजदूर बर्बाद होता है, व्यापारी बर्बाद होता है, व्यापारी के साथ साथ जो है सारे जो है आम आदमी जो है उसकी बर्बादी होती है। इसी तरह से आप महंगाई के ऊपर जो है मैं कॉलिंग अटेंशन लाई हूँ, 25 रुपए जो है इन्होंने और कुकिंग गैस के ऊपर बढ़ा दिए हैं। अब आप ये बताओ किस तरह से गृहिणी अपना घर चलाएगी? वैट डीजल जो डीजल और पेट्रोल है उसके ऊपर इतना ज़बरदस्त वैट लगा रखा है कि अपने बगल का जो प्रदेश है वहाँ पे 14% वैट है, तो वहाँ डीजल अपना सस्ता है, यहाँ पे इतना वैट लगा रखा है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं सरकार ये पहली बार देखा है कि मुनाफा कमाने में लगी हुई है सरकार। वैसे ही अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट कर दी है,
कोरोना से जो है, वैसे ही महामारी से जो है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। सारे जुमले दिए 75% जो है नौकरियां देंगे, कुछ तो करा नहीं है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं। जो इतने सारे जो हैं रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको आप भर नहीं रहे हो, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्चुअल उसके ऊपर जो है आपने सारा कुछ दे रखा है ताकि जो है खर्ची और पर्ची का उसके अंदर इस्तेमाल हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जनता हरियाणा की देख रही है आज कितनी ज़बरदस्त मार आपकी जेब के ऊपर पड़ रही है। डका, ये तो मैं कहती हूँ जैसे डाका डाला जाता है उस तरह से डाका डाला जा रहा है। डीजल पेट्रोल इतना महंगा करके, कुकिंग गैस महंगी करके, ये तीनों चीज़ें महंगी होगी, सारा कुछ महंगा हो जाता है। धन्यवाद। तो ये है किरण चौधरी, हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में से एक। इनका कहना है कि जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, कांग्रेस उस भूमिका में बिल्कुल खरी उतर रही है। और जहां तक सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर इन्होंने रिसर्च वर्क किया, उसको लेकर खुले रूप से इन्होंने आरोप भी लगाए हैं। अब देखना है कि सरकार की तरफ से इसमें क्या पक्ष आता है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।